फिर वास्तव भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत की न्यायपालिका काम नहीं करती, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, भारत में जो है मीडिया वो जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर आप इन सब बातों में यकीन रखते हैं, अगर आपको भी लगता है कि भारत में संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, आपको भी लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को फंसा दिया जाता है, जांच एजेंसियां लोगों को फंसा देती हैं, लोगों के पास कुछ उपाय नहीं है, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, मोदी सरकार जो है सबको फंसा रही है झूठे मामलों में, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आपके लिए दो शब्दों की व्याख्याएं करनी जरूरी है। दो शब्द ही नहीं है बल्कि दो कहानियां हैं। वो उन दो कहानियों को जानना, समझना और उन दो कहानियों की व्याख्याएं करना आज आपके लिए जरूरी है। दो टूक में आज मैं वो आपको कहानी भी सुनाऊंगा, उनकी व्याख्याएं भी करूंगा। पहला जो उसमें जो फेज है, पहला जो शब्द है वो है मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल नाम है भारत के एक सांसद का, दूर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल को हत्या के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और जैसा कि देश का कानून कहता है कि अगर किसी भी सांसद को, जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। जैसा राहुल गांधी के साथ हुआ, मोहम्मद फैजल के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मोहम्मद फैजल सड़क पर नहीं उतरे क्योंकि उनको पता था फैसला अदालत का है और अगर कुछ रिलीफ मिलेगा तो अदालत से ही मिलेगा। मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल के फैसले को पलट दिया और आज मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता, वो बहाल हो गई। तो एक कहानी मोहम्मद फैजल की है, दूसरी कहानी 130 घंटे की है। 130 घंटे 130 घंटे बीत चुके हैं राहुल गांधी को लेकर। सूरत की अदालत ने जो फैसला सुनाया, लेकिन इन 130 घंटे में कांग्रेस का एक भी वकील राहुल गांधी के बचाव में नहीं आया है। 130 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस का एक भी वकील राहुल गांधी के बचाव में नहीं आया है। अब यह सियासत है या साजिश है, यही बड़ा सवाल है दो टूक में आज। और दो टूक का मेरा आज का शीर्षक घर में घिरे। आप देख रहे हैं, घर में घिरे। घर में कौन घिरा है? क्या राहुल गांधी घर में, परिवार के अंदर घिर गए हैं? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह सवाल बड़ा मौजू है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि राहुल गांधी अपने परिवार में, अपने घर के अंदर साजिश का शिकार हो गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी के बचाव में 130 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस का कोई वकील अब तक उतरा नहीं है। 130 घंटे बाद भी अगर कांग्रेस का कोई वकील नहीं उतरा है तो यह सवाल, यह लाजमी है, यह रहस्य, इस रहस्य पर से पर्दा उठना जरूरी है कि आखिर क्यों कांग्रेस का कोई भी वकील, कांग्रेस के बड़े से बड़ा वकील। और मैं आपको बता दूं, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस को मोटे तौर पर कहा जाता था कि कांग्रेस वकीलों की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक से एक धुरंधर वकील थे। कांग्रेस के वकीलों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को अदालती लड़ाई में जितवाया है, चाहे वो कई राज्य सरकारों का मसला हो, उनकी बर्खास्तगी का मसला हो या दूसरे मसले हो। यह अलग बात है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी जब कांग्रेस के वकील जाकर मंदिर को रुकवाने का, मंदिर के फैसले को रुकवाने के निवेदन करते हैं तो अब उनको जरूर निराशा हाथ लगती है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कांग्रेस के
जो वकील हैं उनको बड़ी जीत मिली है। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी के लिए वो वकील अब तक क्यों अदालत का दरवाजा खटखटाने नहीं पहुंचे हैं? क्या राहुल गांधी घर में गिर गए हैं? क्या कांग्रेस के भीतर, क्या गांधी परिवार के भीतर कोई बड़ी साजिश हो रही है कि राहुल गांधी को 24 का नेतृत्व में आगे न किया जाए? नेतृत्व जब बदला जाए, घर में ही बदला जाए। जब मैं घर कह रहा हूं तो आप इसका इशारा समझ सकते हैं, क्योंकि लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा, जिनको कांग्रेस के बहुत से नेता, आज से नहीं बीते 10 साल से बराबर मांग उठा रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका वाड्रा के हाथ में जाना चाहिए। क्या वो लॉबी सक्रिय है? क्या इसीलिए राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस का कोई वकील नहीं उतरा है? आज दो टूक में इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि 130 घंटे बाद भी कांग्रेस आखिर 150 पन्नों के एक गुजराती का जो एक वर्डिक्ट है उसका अनुवाद क्यों नहीं कर पाई। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सूरत की अदालत के फैसले के कारण 6 दिन पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी संसद में तो जरूर पहुंचे, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना ही उनके वकील अब तक अदालत पहुंचे हैं। और ये रहस्य गहराता जा रहा है कि आखिर सूरत कोर्ट के फैसले के 130 घंटे बाद भी राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस का कोई भी वकील सक्रिय क्यों नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के पास देश के एक से एक धुरंधर वकीलों की फौज है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार में वर्चस्व की लड़ाई की साजिश का शिकार हो गए हैं। अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब पवन खेड़ा के बचाव में कांग्रेस के वकील 1 घंटे में सक्रिय हो सकते हैं, तो राहुल गांधी के बचाव में आने के लिए कांग्रेस के वकीलों को आखिर कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 5 ऐसे नेता, बड़े दिग्गज वकील हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी है। 5 में से एक भी काम नहीं आया, जानबूझकर नहीं आया। क्या कांग्रेस के अंदर ही कोई षड्यंत्र रचा गया? आपको लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है? भाई आप देखिए, अगर पवन खेड़ा जी जो एक प्रवक्ता है, उनके लिए पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स 1 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुंच गई, तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस के लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? यह बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, क्या परिवार है, संगठन है, कौन है जहां पे ये रचना रची गई, ये षड्यंत्र रचा गया और जिसके कारण राहुल गांधी जी को निपटाने का प्रयास किया गया। अनुराग ठाकुर का इशारा साफ है कि दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार के भीतर कुछ लोग नहीं चाहते कि 24 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 50 बड़े चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता राहुल गांधी की आलोचना करके पार्टी छोड़ चुके हैं और विपक्ष में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता साफ शब्दों में कह चुके हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं का दावा है कि भाजपा राहुल गांधी से डरती है। विपक्ष को गाली देना, विपक्ष के लोगों को डिमीन करना, विपक्ष के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये तो भाजपा के नेताओं का स्वभाव है। और राहुल गांधी जी उनके टारगेट आज से नहीं है, 2009 से उनके टारगेट है। वो एक बात जानते हैं कि राहुल गांधी जी के अभ्युदय का और उनके आगे बढ़ने का अर्थ है भाजपा की अगले 20-25 साल के लिए संभावनाओं की समाप्ति। इसलिए राहुल गांधी पर लक्ष्य बना करके उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता के रूप में सामने आए, जो देश के जाने माने वकील हैं और कांग्रेस को कई बार कानूनी लड़ाई जितवा चुके हैं। पर सिंघवी और उनके जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता
6 दिन से गायब हैं और कांग्रेस के नेता कभी कहते हैं कि कल अदालत जाएंगे तो कभी कहते हैं कि अभी गुजराती का अनुवाद कर रहे हैं। 130 घंटे में कांग्रेस अदालत के फैसले का अनुवाद न कर पाए, ये बहुत अटपटा लगता है। वैसे भाजपा का साफ कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने में न तो सरकार की कोई भूमिका है, न ही लोकसभा सचिवालय की। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्ष के नेता जिस तरह संसद में काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं, उस पर भी खूब राजनीति हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। ये कब तक चलेगा? ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जब तक संसद में जो मांग नहीं मानी जाती विपक्ष की, तब तक चलता रहेगा। कहना है कि राहुल कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। Will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No. We will go to High Court. We will go to Supreme Court. We will go to the Session Court. But we will never defy judiciary. This trend is not good for Indian democracy. আজি যিসকলে কৈ আছে আমি ডেমক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো, what you want? Are you want to criticize Justice Patnaik? Are you want to criticize Justice Mukhopadhyay? Or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court? वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है। राहुल के मुद्दे पर राजनीति जरूर गरमाई हुई है, लेकिन कांग्रेस के जिन नेताओं को लगता था कि राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस के पक्ष में देश भर में सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ेगी, उन्हें जरूर निराशा हुई होगी। क्योंकि देश के अन्य हिस्सों की बात तो दूर, राहुल जहां से सांसद थे उस वायनाड से भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में 400 कुर्सियां लगाई गईं, पर 40 लोग भी नहीं जुटे। तो दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी के अपने वायनाड में जहां से वो सांसद है, लाखों वोटों से जीते, वहां 400 कुर्सियां कांग्रेस ने लगाई, 40 लोग भी जमा नहीं हुए। ये क्या दिखाता है? क्या राहुल को घर में ही जो है एक तरह से घेर दिया गया? घर में घिरे हैं क्या राहुल? इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। मेरा आज का सवाल आपके सामने है, दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसपे आज की इस चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, 130 घंटे बाद भी राहुल गांधी के बचाव में नहीं उतरे कांग्रेस के वकील, सियासत या साजिश? सवाल एक बार फिर सुनिए, 130 घंटे बाद भी राहुल गांधी के बचाव में नहीं उतरे कांग्रेस के वकील, सियासत या साजिश? ये मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल जो है 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, तीसरे मेहमान जल्द जुड़ेंगे। परिचय करवा दूं, मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। जल्दी मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन संजू वर्मा, आपसे पहला सवाल, 130 घंटे हो चुके हैं, कांग्रेस के वकील जो हैं अब तक राहुल गांधी के बचाव में नहीं उतरे हैं। यह कहा जा रहा है कि भाई गुजराती में पूरा वर्डिक्ट है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, टेक्निकल चीज होती है, कानूनी फैसला टेक्निकल चीज होता है, टेक्निकल ग्राउंड्स देखने होते हैं, ये सब कह रहा है। इस बीच अनुराग ठाकुर कहते हैं कि उनके घर में ही साजिश हो रही है, राहुल गांधी के परिवार में साजिश हो रही है। क्यों ऐसा लगता है आपको कि परिवार में साजिश है राहुल गांधी के खिलाफ? अशोक जी, आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन दी, जिसमें आपने कई तथ्य दर्शकों के सामने रखे। मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने और रखना चाहती हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। पहला जो मेरा बिंदु है वो ये है कि राहुल गांधी के पास जब ये सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 4 विकल्प थे। एक तो वो गुजरात में सेशंस कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते थे कि मेरी अपील सुन ली जाए। एक, वो सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन की याचिका दर्ज कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं की। एक, मैं कई डिबेट्स पर गई हूं पिछले 3-4 दिनों में, कई दिग्गज वकीलों ने यह भी कहा कि वो आर्टिकल 32 संविधान के अनुच्छेद 32 के हिसाब से
ये कह सकते हैं कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया गया है, और इसके तहत वो राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू जी से अपील कर सकते हैं कि जो मेरी कन्विक्शन हुई है और मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की गई है उसको रद्द किया जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ना तो सेशंस कोर्ट में अपील की गई, ना तो सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की गई, ना तो अनुच्छेद 32 के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे खारिज करने को कहा गया जो सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी विद बेसिक कॉमन सेंस ये सवाल खड़े होते हैं कि जहां पर चाहे आज कपिल सिब्बल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के समर्थन से हैं, पर हर किसी को पता है कि कांग्रेस के आज भी यदि 2-3 बड़े वकीलों में से कोई है तो अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल हैं। इनमें से कोई भी बड़ा वकील राहुल गांधी के समर्थन में क्यों नहीं उतरा? अभी तक सेशन कोर्ट में याचिका क्यों दर्ज की नहीं गई? अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दर्ज की नहीं गई? अभी तक प्रधानमंत्री को इतनी सारी जो गालियां ये लोग देते हैं वो ना करके क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास इनके पास वक्त नहीं था याचिका दर्ज करने का कि अनुच्छेद 32 के हिसाब से जो नतीजा सुनाया गया है उसको खारिज किया जाए? और सबसे बड़ी बात मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एक जमाना था दशकों पहले जहां कांग्रेस के पास दिग्गज वकील हुआ करते थे, सी राजगोपालाचारी जिनको राजा जी के नाम से कहा मशहूर है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनवरी 2023 में गुजरात के सबसे प्रमुख कांग्रेसी वकील थे कृष्णकांत वखारिया जिनका निधन हो गया कुछ हफ्ते पहले। पर 2019 से ये मामला चला आ रहा है। जब भी इस मामले पर बहस होती है कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि कई बार जज बदला, यदि कई बार जज बदला, यदि आपको आभास हो गया था कि नतीजा सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपके मंशा के विपरीत होगा तो आपने पिछले 4 सालों में कुछ क्यों नहीं किया? जब सर के ऊपर से पानी निकल गया आप आज वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करते हैं। आप बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा हर किसी पर तंज कस रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत, कोई ठोस आर्ग्यूमेंट नहीं है जिसके तहत आप राहुल गांधी का बचाव कर सके। ओके, मैं मूल सवाल पर भी आऊंगा, जरा साउंड को देख लीजिए। और इस बीच डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया डॉक्टर उदित राज। इससे पहले मैं इस सवाल पर भी आऊंगा क्योंकि जो अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्या कांग्रेस में कोई अंदरूनी साजिश हो रही है, और मैंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिनमें गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़ी थी। आज भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल जो है वो विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो क्या राहुल गांधी को चुपके से रिप्लेस करने की कोशिश है क्या कांग्रेस की तरफ से? इस सवाल पर हूं, लेकिन उससे पहले संजू जी आपने जो कहा उसमें एक फैक्ट जोड़ दूं, उसके बाद डॉक्टर उदित राज आपके पास जा रहा हूं। मैं ये देख रहा था जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, सूरत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सूरत जिला जहां पर यह केस चल रहा था, सूरत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ऑन रिकॉर्ड उनके नाम से बयान छपा। वो कह रहे थे कि जब हम पेश होने के लिए जा रहे थे कोर्ट में तो कांग्रेस के वकीलों ने उनको राहुल जी से कहा कि अगर आप केस शुरू होने से पहले एक बार कह देंगे कि नहीं, मेरी मंशा सबको सारे एक जाति को चोर कहना नहीं थी और मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, तो फिर यह मामला खत्म हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने तब कहा नहीं, मैं नहीं ऐसा कुछ कहूंगा। यह कांग्रेस के जिला सूरत के अध्यक्ष का बयान है। तो एक तरफ वो भी है कि राहुल गांधी चाहते थे कि भाई वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो जिस बयान पे है वो अडिग रहेंगे, और उसके बाद कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन डॉक्टर उदित राज, 130 घंटे बहुत लंबा अरसा होता है। राजनीति में तो 1 घंटा बहुत लंबा अरसा होता है, यहां तो 130 घंटे हो गए। कांग्रेस के वकील जो हैं ये अभी तक बचाव के लिए आए नहीं हैं। रहस्य क्या है? जरा मैं चाहता हूं इस रहस्य पर से थोड़ा पर्दा उठाइए सर। इसमें आप क्यों चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या अनुराग ठाकुर जी क्यों चिंतित हैं? आज ही एक
बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है। मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप के एमपी थे, उनका कन्विक्शन क्रिमिनल चार्जेस पर हुआ, सेंटेंस रोका गया, जैसे राहुल जी का सेंटेंस रोका गया। और आज सुओ मोटो उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो चिंता है तो ये लोग क्यों नहीं सदस्यता बहाल कर देते? तो राहुल जी ने तो, राहुल जी का कन्विक्शन क्रिमिनल मैटर में हुआ भी नहीं है, एक है। और यहाँ ये देश देख रहा है नूरा कुश्ती और झूठ बोलना। अरे 7 फरवरी को राहुल जी ने संसद में अडानी और मोदी जी के जो भ्रष्टाचार को उजागर किया। एक हफ्ते बाद ही जो पूर्णेश मोदी हैं, भाजपा के एमएलए, वो केस को हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लेते हैं। पहले उन्होंने ही रोकवा दिया था प्रोसीडिंग, फिर प्रोसीडिंग को उन्होंने एप्लीकेशन देकर के विड्रॉ किया हाई कोर्ट से और फास्ट ट्रैक पर केस चला और कन्विक्शन हो गया। अब मैं ये जो जाति की बात से जोड़ रहे हो, भाई पूर्णेश मोदी वैश्य समाज के हैं, ललित मोदी मारवाड़ी समाज के हैं, और नीरव मोदी ही वैश्य समाज के हैं। सैयद मोदी, बड़ा फेमस कारण था सैयद मोदी का, आप जानते हो, रेलवे वाले का, वो तो मुस्लिम थे। सोहराब मोदी, पीलू मोदी, डॉक्टर उदित राज, ये कोई जाति नहीं है। नहीं डॉक्टर उदित राज, मेरा मसला जाति को लेकर है नहीं। मैं आज इस डिबेट में, सुनिए, वो बीजेपी का मसला है। आप बीजेपी की पिच पर जा रहे हैं तो ठीक है। ने अच्छा किया, राहुल जी ने अच्छा किया कि जब इनका मनसा ही है गिरफ्तार करने का और संसद से निकालने का, संसद में जब बोलने दे नहीं रहे हैं राहुल जी को, संसद अच्छा सर करेंगे क्या? अच्छा डॉक्टर उदित राज बोलना ही चाहते थे। जब 4 मिनिस्टर ने आरोप लगाया, कहा भैया मेरे ऊपर आरोप लगाया मंत्रियों, मुझे फ्लोर दे दीजिए, मैं अपने पक्ष को रख तो सकूं। बट डॉक्टर उदित राज, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन, जब मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ओके, तो सदस्यता हुआ, ठीक है, करेंगे क्या? एक मिनट संजू जी रुकिए, एक मिनट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर उदित राज, को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के वकील क्यों नहीं जा रहे हैं। ओके डॉक्टर उदित राज, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन मेरा लीजिए प्लीज, एक छोटा। डॉक्टर उदित राज, एक काउंटर का एग्जांपल लेकर एकदम। डॉक्टर उदित राज, मैं उसी पर आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना, मैं उदित राज जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। मोहम्मद फैजल का आपने जिक्र किया, मोहम्मद फैजल को कैसे उनकी सदस्यता बहाल हुई? उन्होंने जो लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में ऊपर चुनौती दी, हाई कोर्ट ने फैसला बदल दिया, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो सवाल तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि भाई स्टे है। सर कोर्ट ने फैसला बदल दिया ना, केरल हाई कोर्ट ने। नहीं, केरल हाई कोर्ट ने उनका कन्विक्शन, केरल हाई कोर्ट ने उनका कन्विक्शन को, अरे ठीक है, अगर स्टे सही, एक मिनट आ रहा हूं, रुकिए सर। केरल हाई कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को रोक लगा दी है और उसके बाद वो फैसला उन्होंने उसके लिए अपील की, उनका हो गया। लेकिन मैं एक और बिंदु पर आ रहा हूं, उसके बाद मैं ये जो कानूनी पक्ष है, मैं जो है शशांक जी से जानना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और कह दूं, आपने कहा कि भाई चिंता, बिल्कुल ठीक बात है। संजू जी को या बीजेपी को क्यों चिंता होनी चाहिए कि राहुल, लेकिन उनकी चिंता पता क्या है? मुझे लगता है बीजेपी की चिंता यह है क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं राहुल जी हमारे स्टार कैंपेनर हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर बीजेपी को लगता है कि भाई राहुल जी होने चाहिए। और जहां तक हम पत्रकारों की बात है, हम भी चाहते हैं भाई राहुल गांधी एक नेता की तरह मैदान में दिखें। हम तो चाह रहे हैं कि भाई अगला 2024 का चुनाव भी मोदी बनाम राहुल गांधी हो, मोदी बनाम प्रियंका वाड्रा नहीं हो। इसलिए हम चिंता कर रहे हैं कि भाई राहुल जी ने इतने साल संघर्ष किया है, 50 चुनाव हारे हैं, तो 51वें चुनाव में जीत सकते हैं, इसलिए राहुल जी रहे। हम तो ये चाहते हैं, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। पर संजू जी जल्दी से आप काउंटर कर दीजिए, फिर मैं लीगल पहलू के लिए शशांक जी के पास जाऊंगा। संजू जी बोलिए जल्दी से। जी अशोक जी, लीगल पहलू के लिए तो आपके पास ऑलरेडी शशांक जी हैं जी। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पूरे मसले में जो बार बार बीजेपी को घसीटा जाता है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम है। क्योंकि बड़ी जल्दी कहना चाहती हूं कि क्लॉज 8.3, क्लॉज 8.4
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत और संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) के तहत राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल लेजिटिमेट है और बिल्कुल जायज है। बात सिर्फ यह है कि ये जो कहते हैं कि गुजराती में हम जजमेंट को ट्रांसलेट नहीं कर पाए, आपको पता है कांग्रेस के सबसे बड़े वकील गुजरात में कौन है, उनका नाम क्या है? उदित राज जी से जरा पूछिए, मैं जानना चाहती हूं उनको इसकी जानकारी या भनक है भी कि नहीं। वो है इनके गुजरात के दिग्गज नेता शक्ति सिंह गोहिल, जो जाने माने वकील हैं। मुझे ये बताइए, क्या 130 घंटों में इनके गद्दावर गुजराती वकील शक्ति सिंह गोहिल को कुछ समय नहीं मिल पाया कि वो अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के बचाव में मैदान में उतर जाएं? ओके। और सबसे बड़ी बात यह है, आप यदि राहुल गांधी का पूरा भाषण सुने, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत राहुल गांधी के खिलाफ ये डिस्क्वालिफिकेशन की मुहिम चलाई है। मैंने वो वीडियो कई बार सुना क्योंकि मैं कई डिबेट्स में गई हूं। वो डिबेट की जब कोलार बेंगलुरु के पास अप्रैल 13, 2019 को एक पब्लिक रैली को संबोधन कर रहे थे, तब राहुल गांधी के एग्जैक्ट सेंटेंस ये थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये मोदी मोदी मोदी, ये सारे मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये चोर क्यों हैं? यदि आप थोड़ा और खोजेंगे तो आपको और कई मोदी मिलेंगे जो चोर हैं। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट स्पीच का मैं हिस्सा आपके समक्ष रख रही हूं। तो पहले तो खाली जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। मेरा लिमिटेड पॉइंट यह है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गलती करें आप, पूरे मोदी समाज पर लांछन लगाए आप, आपके वकील आपके समर्थन में नहीं खड़े होते, फिर आप हम पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपके नेता आपके समर्थन में क्यों उतरे नहीं जंग के मैदान में? ओके डॉक्टर उदित राज ने एक सवाल और उठाया था संजू जी। मैं डॉक्टर उदित राज आऊंगा, आपके सवाल पे आऊंगा। डॉक्टर उदित ना आप फिर बाद में मौका नहीं देंगे। अरे सर बिल्कुल, एक भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। एकदम नहीं, मैं भाजपा का है कि नहीं? डॉक्टर मामला कहाँ का है? कर्नाटक का है, गुजरात का बनता ही नहीं है। फिर 7 फरवरी के बाद ही क्यों इस मामले में तेजी लाई गई? उसके पहले इस मामले को रोका गया था। ओके, नहीं आपने एक सवाल और उठाया था डॉक्टर उदित राज, आपने सवाल सारे सवाल कहे, मैं संजू जी को कहूंगा उस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मैं शशांक जी को ले आऊं। पर आपने एक सवाल और उठाया था जो आपने याद नहीं दिलाया, आपने नहीं गिना लेकिन मैं गिनता हूं। वो आपने सवाल उठाया था कि सारे जो मोदी हैं वो ओबीसी थोड़ी होते हैं। आपने ये भी सवाल उठाया था, मैं ये सवाल भी उठाऊंगा कि इसको ओबीसी की लड़ाई, हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि चाहे ओबीसी हो या नहीं हो, किसी भी जाति का अपमान, चाहे वो शशांक शेखर झा हो या मेरी जाति हो, किसी की भी जाति हो, किसी का भी सरनेम हो, उसको नहीं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, ठीक है सर, आप एक मिनट। उदित राज जी मैं उन सारे बयानों में नहीं जा रहा हूं। उदित राज जी ऐसे बहुत सारे बयान है, मैं उनमें नहीं। उदित राज जी सुनिए, अरे बाबा उदित राज जी, मैं उन बयानों में नहीं जा रहा हूं। मैं उन बयान में अभी जाति की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि क्या जाति को एक समान सारी जाति को कहना ठीक है, मैं उस संबंध में आ रहा हूं। लेकिन मैं आपके उस सवाल का भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शशांक जी, ये रहस्य क्या हो सकता है भाई? 130 घंटे से ऊपर हो चुका है, अब तो मेरे ख्याल से 131 घंटे हो गए। कौन चिंता है भाई? अरे सर मुझे चिंता है डॉक्टर उदित राज। चिंतक है भाई सर, कौन सा डॉक्टर उदित राज सुनिए, आप क्यों परेशान हैं? सर सुनिए मैं आपको बताता हूं। सर मैं आपको बताता हूं मैं क्यों परेशान। डॉक्टर उदित राज सर सुनिए मैं आपको बताता हूं क्यों परेशान हूं। आप जानते हैं, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं। जब आप संसद सदस्य थे, लोकसभा में थे, मैं आपको तब से जानता हूं। तो मुझे आपकी भी चिंता होती है कि आज आप लोकसभा में क्यों नहीं है। आप जैसा प्रखर व्यक्ति लोकसभा में होना, तो मुझे आपकी भी चिंता है, मुझे राहुल जी की भी चिंता है। मैं अपने सब देश के प्रखर नेताओं की चिंता करता हूं कि उनको कहीं ना कहीं मजबूती से आगे होना चाहिए। इसलिए मैं राहुल गांधी जी की भी चिंता कर रहा हूं कि 130 घंटे बाद भी कांग्रेस के वकील क्यों नहीं आए। देखिए मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, आपको मोबाइल आपकी चिंता नहीं कर रहा, तो उसने आपको घुमा दिया। लेकिन अब टेक्निकल चीजें उसको अभी ठीक कर लेंगे। पर शशांक शेखर झा जी, ये 4 ऑप्शन थे, उसके बाद भी अगर कांग्रेस नहीं गई तो कई जगह बात जो ये क्या अनुवाद का मामला हो सकता है, या ये टेक्निकली इतना
इतना टाइम लगता है एक्चुअल में कि भाई किसी चीज को रीड करके, अगर आपके पास 4 विकल्प हैं तो आपको शायद चारों विकल्प में समय लग सकता है, क्या ऐसा कोई रीजन हो सकता है क्या? नमस्ते अशोक जी, आपके सभी मेहमानों और आपके दर्शकों को। अशोक जी, इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है तो मैं गुजरात कोर्ट में प्रैक्टिस करके आया हुआ हूं, मैं वडोदरा में भी प्रैक्टिस किया, मैंने सूरत में आवाज नहीं, मुझे गुजराती नहीं आती है। ऊंची करिए। ओके ओके ओके, जरा पैनल से मेरा निवेदन है, डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि भाई शशांक जी की आवाज ऊंची कर दीजिए, वो सुन नहीं पा रहे हैं जी। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपसे मैंने सवाल पूछा, आप क्या गुजराती जानते हैं? आप कह रहे हैं मैं गुजरात में जाकर के, आप गुजराती जानते हैं फिर भी आप वहां जाके लड़े। मैं वही बता रहा हूं, गुजरात के कोर्ट्स में दोनों ऑप्शन है, आप वहां अंग्रेजी में भी लड़ सकते हैं और आप वहां पे गुजराती में भी लड़ सकते हैं। तो अगर सेशंस कोर्ट में चैलेंज करने की केवल बात है तो निश्चित तौर पे अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजराती में बहस हुई है या गुजराती लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो सेशंस कोर्ट में भी एज इट इज विदाउट ट्रांसलेशन हो सकता था। मैं खुद करके आया हूं और मैंने इंग्लिश में की है, और गुजरात के हर सेशन कोर्ट में अंग्रेजी एक्सेप्टेबल है, हिंदी में भी आर्ग्यूमेंट कई बार सुन लेते हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो बार ट्रांसलेशन की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट, क्या इसके चैलेंज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता था? और जैसे उदित राज जी बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं लक्षद्वीप के सांसद से जिनका अभी बहाल हुआ है, देखिए अशोक जी समझना पड़ेगा, डिफरेंस है। लक्षद्वीप के सांसद का हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे उनके जज कन्विक्शन को स्टे कर दिया है, वेयर एज राहुल गांधी का सिर्फ सेंटेंस स्टे है 1 महीने के लिए। तो सेंटेंस का स्टे होना इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बेल मिलना। 1 महीने के लिए आप बेल पे है बेसिकली, तब तक के लिए आप अपील करें। जो लक्षद्वीप के सांसद उनका पूरा कन्विक्शन स्टे है। और मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, आज ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के बहुत प्रखर नेता समाजवादी पार्टी के आजम खान आज ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो कन्विक्शन है उसको स्टे किया जाए, क्योंकि जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होगा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी में। उसने कहा कि भाई आर्टिकल ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो रूल 8 क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 3, उसमें कहता है कि जैसे ही आपको 2 साल से ऊपर की सजा होगी, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। फिर क्या होता है? तो फिर होता है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 102 पढ़ा जा रहा है। 102 में कहा गया है, और मैं आपको रीड भी कर सकते हैं, 102 का पॉइंट ए का क्लॉज ई है, उसमें कहता है कि अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी निर्मित कानून है जिसके तहत आप डिस्क्वालिफाइड है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो कल जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो किया गया, गलत कह रहे थे, क्योंकि यहां कह रहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है और उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई होते तो आप डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। उदित राज जी ने एक और बात कही कि क्यों इस मैटर को फास्ट ट्रैक किया गया, जल्दी किया गया। ये अगेन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है अपने एक आदेश में कि एमएलए एमपी के लिए अलग कोर्ट बनेगा और जल्दी जल्दी उनके ऊपर फैसले होंगे। नहीं, लेकिन फिर ये सवाल उठ सकता है ना, सिर्फ यही फैसला क्यों? बाकी बहुत सारे नेता हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके मामले चल रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का इस फास्ट ट्रैक क्यों हुआ? 19वें नेता है राहुल गांधी जिनकी सदस्यता रद्द हुई है। पिछले 18 जो नेता जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी तब तो चिंता नहीं थी। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पुट्टू स्वामी के आदेश के बाद उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक लेके आई थी ऑर्डिनेंस, ये कह के कि नहीं भाई सदस्यता तुरंत रद्द नहीं होनी चाहिए। किसने बनाया था उसको? कपिल सिब्बल ने। अभी संजू वर्मा जी कह रही थी यहाँ पे कि सबसे बड़े उनके वकील कौन है? कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल ने वो ऑर्डिनेंस लाया, कहा कि भाई तुरंत रद्द नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी ने क्या किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी थे, उन्होंने फाड़ दिया और उस फाड़ने की वजह से 18 सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ राहुल गांधी क्यों। और एक लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समझिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर ये कोर्ट जाएंगे तो शायद कन्विक्शन स्टे हो सकता है। 2 साल सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो शायद कम हो सकता है। तो जो कांग्रेस पार्टी विद इन 1 आवर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके उसको हियरिंग पे लेवा लेती है और स्टे करवा देती है, जल्दी से ये भी तो हो सकता है कांग्रेस बेहतर ऑप्शन देख रही हो कि भाई कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इस सोच विचार में हो जल्दी से। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर छोटे से एक स्पोक्स पर्सन के लिए, और स्पोक्स पर्सन छोटा पोस्ट नहीं होता है, बट कांग्रेस में राहुल गांधी की जो हैसियत है उस हिसाब से कोई भी नेता छोटा होगा। तो अगर पवन खेरा जी के लिए उन्होंने 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मेंशन के लिए अगर करवा दिया, जो चीफ जस्टिस साफ बना करके रखे कि रूल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, उसमें स्टे ले लिया, तो राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं कर रहे? ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। उदित राज जी ने जो सवाल उठाया, संजू जी आपको उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करना है, क्योंकि उदित राज जी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो सवाल उठाए उन पर जो है रिस्पॉन्ड नहीं आया। क्यों चिंता हो रही है? हाँ डॉक्टर साहब आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा। आप म्यूट पे चले गए डॉक्टर साहब।
उदित राज जी, आप म्यूट पे चले गए हैं, आपका शायद म्यूट हो गया आपकी एंड से, जरा उसको ठीक कर लीजिए। मैं ब्रेक के बाद लौटता हूं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। दो टूक आप देख रहे हैं घर में घिरे। क्या राहुल गांधी घर में ही गिर गए हैं? क्या गांधी परिवार में वर्चस्व की या सत्ता की कोई लड़ाई चल रही है? क्या इसीलिए 130 घंटे, बल्कि आप कहूं तो मैं 131 घंटे लगभग हो चुके हैं फैसला आए हुए सूरत जिला अदालत का। सूरत की जो कोर्ट थी उसका फैसला आए करीब 131 घंटे आ गए, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में अब तक कोई वकील भी जो है वो नहीं उतरा है। क्या वजह है इसकी? इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि दरअसल ये कांग्रेस के भीतर की कोई लड़ाई है, जो नहीं चाहते कांग्रेस में एक गुट कि 2024 का नेतृत्व कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े। ये इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से, डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता, शशांक शेखर झा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। संजू जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। बाकी सब बातें बाद में, फिर मैं उदित राज जी के पास जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए उस पर स्पेसिफिक उन्होंने कहा, एक तो ये जाति जो है सीधी सी बात है, सारे मोदी थोड़ी ओबीसी होते हैं, आप वो कर रहे हैं। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को चिंता क्यों है, और बाकी उन्होंने जो तमाम सवाल उठाए उन पर भी आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पहली बात तो ये कि ये जो कहते हैं कि मोदी सरनेम पिछड़ी जाति वाले लोगों का नहीं होता और कई पारसियों का भी नाम सरनेम खासकर मोदी होता है, तो ये बात सच है कि कई पारसियों का भी सरनेम मोदी होता है और वो पिछड़ी जाति के नहीं होते। पर मुस्लिम का कांग्रेस भी की मुस्लिम का भी ठीक जी, पर कांग्रेस की एक आदत है आधा सच बोलना आधा झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना। आपको एक आंकड़ा देती हूं जो आपके दर्शक सुनकर अचंभे में रहेंगे। भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है अशोक जी? 140 करोड़। 140 करोड़ में से कितने पारसी हैं? लगभग 70,000। वो भी 70,000 नहीं, लगभग 69,000। उन 70,000 पारसियों में से शायद 15,000 मुश्किल से मोदी सरनेम के होंगे। कहां 140 करोड़ की जनता, कहां पारसी समुदाय के बीच में लगभग 10 से 15,000 मोदी सरनेम के लोग। तो ज्यादातर जो मोदी सरनेम के लोग हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में पाए जाते हैं। और 1994 में जो ओबीसी की लिस्ट बनाई गई थी वो बीजेपी ने नहीं बनाई। 1994 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने ओबीसी लिस्ट का गठन किया था जिसमें यह कहा गया था स्पष्ट शब्दों में कि मोदी सरनेम वाले लोग पिछड़ी जाति, अदर बैकवर्ड कास्ट में इनकी गिनती होगी। इसलिए आज आप बीजेपी पर लांछन मत लगाइए। और बस एक चीज और कहूंगी कि बीजेपी को इससे क्या लेना देना। हमको राहुल गांधी, हमको चिंता क्यों है, हम क्यों बौखलाए हुए हैं? भाई साहब, पहली बात तो हम ना तो बौखलाए हैं, ना तो हम बदहवासी में हैं, पर
यदि आप पूरे पिछड़े समाज पर लांछन लगाएंगे और पूरे मोदी समुदाय को चोर कहेंगे, तो ये बात ध्यान से सुनिए, जब नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं, तब वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं होता, हम उस पर कायम रहते हैं। और राहुल गांधी को यदि कोर्ट घसीट कर लेकर जाना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि किसी समुदाय का अपमान करना, यह संविधान ने राहुल गांधी को इसकी इजाजत नहीं दी है। ये कान खोलकर सुन लीजिए। 10 सेकंड आप यदि अपने दर्शकों को यह दिखा सकें। जी आप थोड़ा सा अपने चेहरे के, हाँ जी 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 हम देख रहे हैं जी, बताइए जल्दी से। ये 1 जुलाई 2020 की ट्वीट है, और ये ट्वीट में आप देख सकते हैं एक सुअर को जनेऊ पहनाया गया है। ये ट्वीट जुलाई 2020 में किसने की थी? ये उदित राज के चलाए गए संगठन ऑल इंडिया परिसंघ ने की थी, जहां पर इन्होंने ब्राह्मण समाज को सुअर के साथ कंपैरिजन किया था। और यह तब हुआ था जब पालघर साधुओं को बर्बरता से पालघर साधुओं की अप्रैल 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के चलते महाराष्ट्र में उनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद उदित राज ने यह ट्वीट किया था कि अर्णब गोस्वामी जैसा नीच आदमी कोई है नहीं, और पूरा ब्राह्मण समाज, उनको इन्होंने सुअर के साथ कंपैरिजन करते हुए सुअर को जनेऊ पहनाया था। इसीलिए उदित राज जी यहां बैठकर नैतिकता का भाषण मत पढ़िए, हमको आपसे नैतिकता की जानकारी या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके उदित राज जी, मैं फिर एक बार आपसे मूल सवाल कर रहा हूं। बाकी आप नेता हैं, आप संजू जी को रिस्पॉन्ड जो करेंगे मुझे मालूम है, वो तो मतलब आप लेकिन मेरा जो सवाल, मैं फिर उसी पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं चिंता नहीं, लेकिन बात तो चिंताजनक है ना, क्योंकि क्या राहुल जी का नेतृत्व जो है, क्योंकि फिर कह रहा हूं मैं, विपक्ष में एक बड़ा वर्ग कहता है कि राहुल, ममता, अखिलेश जैसे नेता कहते हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व नहीं आई उनकी क्षमता, तो क्या ये चुपचाप अंदर कोई एक जो है शिफ्ट चल रही है कि भाई राहुल जी की जगह कोई और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तस्वीरों में आप भी काले कपड़े पहन के सड़कों पर उतरे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। लेकिन अभी वायनाड की खबर आज जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, 400 कुर्सियां लगाई थी कांग्रेस ने, 40 लोग भी नहीं पहुंचे, तो ये देश में कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि अब 3 शुभचिंतक हो गए राहुल जी। एक तो आप हो गए, और शशांक शेखर झा जी है, संजू वर्मा जी तो हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, आप भी तो हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों चिंता है भाई? आप क्या कांग्रेस में शामिल हो गए हैं क्या अनुराग ठाकुर जी या संजू वर्मा जी? आपको क्यों चिंता है भाई? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? एक कि क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के वकील, क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस? ये हमारा मामला, हम जाए न रहे, हम संसद में बैठे या न बैठे, आपने जो काम कर दिया है सो कर दिया है, एक बात। दूसरी बात है कि 7 फरवरी के बाद जो पूर्णेश मोदी ने जो स्टे कराया था हाई कोर्ट से, तुरंत 1 हफ्ते के अंदर वो स्टे हटाया जाता है। इसका जवाब नहीं दे पाई संजू वर्मा जी, न इस पर आप बोल रहे हो। एक बात है, इतना फास्ट ट्रैक हुआ, जिस समय जजमेंट आता है 24 घंटे नहीं लगता। अभी उत्तर प्रदेश का केस, आजम खान के बेटे के सदस्यता निरस्त हो गई। ये विपुल वर्मा 3 महीने तक, उनका भी सिमिलर मामला था, 3 महीने तक उनकी सदस्यता बर्खास्त नहीं हुई। ऐसे दर्जनों केस है। एक गुजरात के मेंबर पार्लियामेंट है, 3 साल तक क्रिमिनल केस में उनका बर्खास्त नहीं हुआ किया गया। तो आप इसको मत रहने दीजिए। संजू वर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दिया, कि हमने सोचा था कि कुछ गिने चुने ही पारसी मोदी लिखते हैं, ये तो यहां तक बता दिया कि 14-15 हजार लिखते हैं। अपने आप ये बात को मजबूत किया, हमारे आर्गुमेंट को, कि मोदी
एक विशेष जाति के लोग ही नहीं लिखते और लिखते, मुस्लिम भी लिखते हैं, मुस्लिम भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, हिंदू भी लिखते हैं, सभी लिखते हैं। और तीसरी बात जो ये कह रहे थे आपका मोहम्मद फैजल का बात जी, फैजल के बात में वहां केरला हाई कोर्ट से स्टे के बाद, कन्विक्शन स्टे के बाद और सेंटेंस स्टे के बाद में भी डिस्क्वालिफिकेशन चालू कंटिन्यू हुआ है और कोई परिस्थितियों में चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट दैट ही हैज गॉन टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इट वाज पेंडिंग। जब कोई सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुई मोहम्मद फैजल का, तो सो मोटो कैसे कर दिया? ये बताएं ना भाई, ये शशांक शेखर झा जी बताएं कि सो मोटो तो कैसे कर दिया आज रिव्यू करने अपने आप क्यों? शशांक जी बताइए। रिव्यू कर दिया। ओके शशांक जी कोई जवाब कहीं नहीं। एक भी, और जहां तक संजू वर्मा जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 102(8) जिसको लिली थॉमस ने भी टच नहीं किया था, उसके हिसाब से भी मैं उसमें जाऊंगा नहीं। 2013 का लिली थॉमस का जो जजमेंट है उसमें भी उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, उसके हिसाब से भी सदस्यता नहीं जाती है। ऐसे तमाम केसेस है। जाती है सदस्यता जाती है। नवनीत राणा जो इनकी समर्थक है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट बोगस पाया गया, 2 लाख रुपए का उनके ऊपर फाइन किया गया और वो फर्जी केस है। नवनीत राणा को क्यों नहीं बर्खास्त किया? जरा एक बार मेरी टीम जो है उस पे तो मत जाइए। अरे भाई अब जब 4 लोग 3 लोग एक तरह, अरे सर मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, शिकायत मत कीजिए। मैं सिर्फ आपने एक सवाल पूछा इनसे, मैं उस सवाल का शशांक जी जवाब दे दें, मैं फिर, लेकिन उसके पहले मैं अपनी टीम को एक छोटा सा निर्देश दे रहा हूं कि मेरी टीम जो है जरा कपिल सिब्बल जी को एक बार फिर सुनवा दे। 2013 में कपिल सिब्बल जी उस वक्त कानून मंत्री थे यूपीए के, उन्होंने क्या कहा था वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। मैं एक बार फिर उसको सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले शशांक जी जो वो कह रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिकली थोड़ी हो गया। ये देखिए मैं वर्बेटम रीड करके बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की बात करता है, उसका क्लॉज 1 सब क्लॉज ई कहता है, इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि किसी भी और कानून के तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यहां पे बात हो रही है बार बार कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में क्या कहता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का क्योंकि सब क्लॉज 4 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो सब क्लॉज 3 बचा। सब क्लॉज 3 क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कहता है कि कोई भी इंसान जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और शैल बी कंटिन्यू टू डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर 6 ईयर्स। तो जैसे आपका म्यूट है उदित राज जी, एक मिनट उदित राज जी क्यों? हाँ बोलिए। नॉट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रीड कर देता हूं। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to disqualified for 6 years. shall stands to be disqualified. shall मतलब कंपल्सरी होता है। लीगल भाषा में shall मतलब एक मिनट जरा कपिल सिब्बल को जल्दी से सुन लेते हैं। कपिल सिब्बल, छोटा सा बाइट है, मैं सुनाता हूं। 2013 में कपिल सिब्बल यूपीए के लॉ मंत्री थे, कानून मंत्री थे, तब उन्होंने क्या कहा था इसको लेकर जरा सुनिए, जरा चलाइए। He can be disqualified. Not can be. The law states that the moment you are convicted in any offense for 2 years, then your seat will stand. Your seat will be vacant. So then explain this to us, sir. The Lok Sabha Secretariat has to move, or does this happen automatically? The law requires it. Then naturally the speaker will move in accordance with the law. Okay. यूपीए के कानून मंत्री कह रहे थे कि जिस पल आप 2 साल के लिए कन्विक्ट होते हो आपकी सीट खाली हो जाएगी और सिर्फ प्रक्रिया के तहत स्पीकर को जो है वो आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये कपिल सिब्बल कह रहे थे। एक मिनट शशांक जी, मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर आप तीनों मेहमानों के पास एक बार फिर आऊंगा। संजू जी आ रहा हूं मैं इस ब्रेक के बाद। जी शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए
वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं घर में गिरे राहुल। क्या राहुल गांधी के बचाव में 131 घंटे बीतने के बाद भी अगर कांग्रेस के वकील नहीं आए हैं तो क्या यह कोई साजिश है कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को दरकिनार करने की? इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा बीजेपी से, डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता हैं और शशांक शेखर झा हैं। डॉक्टर उदित राज बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमें चिंता क्यों हो रही है, हमें चिंता क्यों हो रही है। तो मैं बता दूं, ब्रेक पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर उदित राज, एक चिंता ये है क्योंकि 1-2 साल का मामला नहीं, अगर राहुल गांधी के बचाव में नहीं आया तो फिर ये मामला 2 साल प्लस 6 साल यानी कि 2024 नहीं 2029 की चुनावी लड़ाई से भी राहुल गांधी बाहर हो जाएंगे। तो क्या कांग्रेस वास्तव में चाहती है 2024 और 2029 का राहुल के नेतृत्व में ना लड़ा जाए? ये चिंता है हमको, इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जल्दी से संजू वर्मा, ये एक कांग्रेस की एक सियासत भी तो हो सकती है, रणनीति भी तो हो सकती है कि भाई अगर ऐसी रणनीति होगी तो फिर अच्छी बात है। आप लोग जो है दिखेगा, आप लोग अगर तानाशाही दिख रहे हैं, तानाशाह रवैया आप लोगों का दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई राहुल गांधी के पीछे आप पड़े, राहुल गांधी का इमर्ज हो रहा है, तो ये कांग्रेस की सियासत भी हो रही है। तो राजनीति में तो सियासत हर पार्टी करती है, उसको हक है। अशोक जी, पिछले 8.5 सालों में भारत में 54 लार्ज एंड स्मॉल इलेक्शंस, 54 बड़े और छोटे चुनाव हुए। और राहुल गांधी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं आपके शो के द्वारा। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास यह डिस्टिंक्शन है कि 54 चुनावों में से अपनी पार्टी को 50 चुनाव
राहुल गांधी ने हरवा दिए। उसके बावजूद राहुल गांधी को जो बोलते हैं ना पेडेस्टल पर रखा हुआ है। हमें कुछ करने की जरूरत क्या है, पर मुद्दा यह है, और मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ यह बात कहना चाहूंगी। यहां पर नवनीत राणा की बात उठाई, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उदित राज ने, पर उदाहरण देते वक्त उन्होंने वही काम किया जो हर कांग्रेसी करता है, आधा सच आधा झूठ या तो पूरा झूठ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2021 में जरूर यह फैसला सुनाया था कि नवनीत राणा शेड्यूल्ड कास्ट दलित समाज से नहीं है। उसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा, और मजे की बात यह है कि नवनीत राणा को सपोर्ट कर रहे थे वकील के तौर पर मुकुल रोहतगी, और नवनीत राणा के खिलाफ खड़े हुए थे कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट के विनीत सारण और दिनेश माहेश्वरी 2 जज बेंच ने यह कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कपिल सिब्बल से, दिनेश माहेश्वरी ने कहा, नीच और मोची और चमार को आप लोग नीच बुलाते हो, नवनीत राणा मोची और चमार जाति से हैं, क्या ये जातियां पिछली जातियों में इनका इंक्लूजन है या नहीं? क्या ये दलित समाज की जातियां हैं या नहीं? तो नवनीत राणा को आप एक तरफ कहते हो कि वो मोची समुदाय से हैं, एक तरफ आप कहते हो नवनीत राणा चमार समुदाय से हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट जाकर कहते हो नवनीत राणा पिछली जातियों से कोई लेना देना रखती ही नहीं। ये आपका दोगलापन दर्शाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी इस बात पर। इसलिए नवनीत राणा का उदाहरण मत दीजिए, पूरी बात पढ़कर आया कीजिए उदित राज, बिना होमवर्क किए डिबेट पर मत आइए। ओके, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी से डॉक्टर उदित राज आपका आखिरी कमेंट। मैं फिर कह रहा हूं संजू वर्मा, स्टे किया गया है और वो फैसला नहीं सुनाया है, फैसला नहीं सुनाया। आपने तो कहा फैसला सुना दिया। ओके, आपने तो कहा फैसला सुना दिया। ओके, मैं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। एक तो आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अभी फिर बोलने दे रहे हैं, एक मिनट, और लास्ट में समापन ही नहीं। आप बोलिए, मेरा सिर्फ ये निवेदन है, सुनिए आप अपनी बात म्यूट करिए। ये जो 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों से आया, शेल कंपनी का अर्थ क्या है जरा बताइए राहुल जी, शेल कंपनी का अर्थ जरा समझाइए इन्होंने। शेल कंपनी का अर्थ, सर मेरा निवेदन है, विषय से इधर ना, धरती बेच दिया, नदी। शेल कंपनी का अर्थ मालूम है आपको? अर्थशास्त्र की कोई जानकारी है आपको? इकोनॉमी की कोई जानकारी है आपको? अडानी के लिए, अडानी को सबसे पहले लाइसेंस किसने दिया था? आपके राजीव गांधी ने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब अडानी ने अपनी कंपनी का उद्घाटन किया था। स्टोरी में शामिल है। सर मेरा सिर्फ निवेदन है, विषय पर हम अडानी पर पहले भी बहस कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन मेरा आज का विषय जो है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं जल्दी से, आज का मेरा विषय 130 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस का कुछ ना करना विषय था। मैं ये चाहता था, शशांक जी 30 सेकंड, मैं इससे समय बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। देखिए, दो बातें हैं। एक तो उदित जी जो पूछ रहे थे उस पर, आज भी अगर कन्विक्शन पे स्टे हो जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी, जब तक कि अगला इलेक्शन अनाउंस ना हो जाए। और उससे पहले हो जाएगा तो सदस्यता बहाल हो जाएगी, जैसे लक्षद्वीप के सांसद के साथ हुआ है। दूसरा, कानून सम्मत है उनका सदस्यता जाना आज के डेट में। ओके, चलिए, मैं कानूनी मसलों पर बात होती रहेगी, टेक्निकल चीजों पे बात, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बड़ा सवाल ये, कांग्रेस के बचाव में कोई वकील नहीं उतरा। ये अगर डॉक्टर उदित राज आपको लग रहा है कि हम चिंता कर रहे हैं, तो हाँ, हम चिंता कर रहे हैं, हम चिंता वास्तव में कर रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, चिंता मत करो सर, हम कर रहे हैं सर। आप चाहेंगे करता है तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दो सर, हम आपकी इतना बड़े सर, हम आपकी चिंता करेंगे, हम राहुल जी की चिंता करेंगे। ये अधिकार सर, ये अधिकार हम सबको है। ओके सर, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, गुस्सा मत होइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सवाल, ये रहस्य जो है बना हुआ है कि भाई कांग्रेस जो है रेमेडी के लिए क्यों नहीं जा रही कोर्ट। अगर कांग्रेस को लग रहा है इसका फायदा हो रहा है, तो फिर यह भी समझना पड़ेगा वायनाड से जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी नहीं है। जैसा मैंने कहा 400 कुर्सियां, लेकिन 40 कांग्रेसी जुटे थे, तो फिर कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी रणनीति में पुनर्विचार करना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, नमस्कार।